हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में हम लोग प्रेम नौटियाल का एक बहुत ही शिक्षाप्रद लेख भारत के अंतरिक्ष अभियान इसको जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं पाठ प्रवेश। इस पाठ में भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा किए गए अंतरिक्ष अभियानों का उल्लेख है। विगत 50 वर्षों में भारतीय वैज्ञानिकों ने इस क्षेत्र में आशातीत सफलता प्राप्त की है। लेखक ने यह भी बताया है कि इन अंतरिक्ष कार्यक्रमों से ये जो अभियान जारी है, ये जो खोज हुआ है, इससे मानव जीवन, हम सभी का जीवन किस प्रकार लाभान्वित है, किस प्रकार लाभ उठा रहा है। पाठ उद्देश्य है अंतरिक्ष कार्यक्रमों से अवगत कराना, वैज्ञानिकों को सम्मान देना, विज्ञान विषय के प्रति रुचि जागृत करना, अंतरिक्ष कार्यक्रमों की उपयोगिता बताना। भारत का अंतरिक्ष अभियान, हमारे देश का अंतरिक्ष अभियान आज से लगभग 50 वर्ष पहले शुरू हुआ था। हमारा पहला रॉकेट 21 नवंबर 1963 को छोड़ा गया। नाइकी अपाचे नामक यह छोटा सा रॉकेट, ये जो रॉकेट था नाइकी अपाचे नाम का था। अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने दिया था। ये जो हमारा पहला रॉकेट था नाइकी अपाचे, ये अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी जो है नासा, उसकी देन थी। नाइकी अपाचे की तैयारी केरल के एक छोटे से गांव थुम्बा में की गई थी। यहाँ एक चर्च में वैज्ञानिकों ने इस छोटे से रॉकेट के कल पुर्जे जोड़े थे। भारत के वैज्ञानिकों का यह पहला प्रयास सफल रहा था। भारत का अंतरिक्ष में जाने का सपना साकार हो गया था। पिछले 50 वर्षों में भारतीय वैज्ञानिकों ने 100 अंतरिक्ष अभियान पूरे कर लिए हैं। 9 सितंबर 2012 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के वैज्ञानिकों ने स्वदेशी रॉकेट से एक फ्रांसीसी उपग्रह छोड़कर यह आंकड़ा पार किया। भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई हैं। वे चाहते थे कि अंतरिक्ष की खोज का उपयोग आम आदमी के जीवन में सुधार लाने के लिए किया जाए। इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए ही 70 के दशक में आर्यभट्ट, भास्कर, रोहिणी तथा यप्पल नामक उपग्रह छोड़े गए थे। परंतु हमारे वैज्ञानिकों को वास्तविक सफलता 80 के दशक में मिली। इन 10 वर्षों में हमारे वैज्ञानिकों के द्वारा रेडियो, दूरदर्शन तथा टेलीफोन की संचार सुविधाओं में वृद्धि करने और मौसम की भविष्यवाणी करने के लिए इंडियन नेशनल सैटेलाइट उपग्रह छोड़े गए। इसी दौरान हमारे वैज्ञानिकों ने दूर संवेदी उपग्रह भी छोड़े, जिसके द्वारा आसमान से पृथ्वी की तस्वीरें ली गईं। इन दूर संवेदी उपग्रहों का प्रयोग नदी, तालाब आदि पानी के स्रोतों तथा पृथ्वी में छिपे खनिजों का पता लगाने के लिए किया गया। पहले भारतीय वैज्ञानिकों को उपग्रह छोड़ने के लिए विदेशी रॉकेटों की आवश्यकता पड़ती थी, परंतु अब हमारे वैज्ञानिक स्वनिर्मित रॉकेटों का प्रयोग कर रहे हैं। हमने पहले हल्के रॉकेट बनाए, इसके द्वारा 50 से 100 किलोग्राम वजन के उपग्रह ही छोड़े जा सकते थे, परंतु अब हम अधिक वजन के उपग्रह भी अंतरिक्ष में भेज सकते हैं। चंद्रयान फर्स्ट, इसका वजन 525 किलोग्राम था। इसे 2008 ईस्वी में चंद्रमा पर भेजा गया था। मंगलयान का वजन 1350 किलोग्राम बताया जा रहा है। इसे 2013 ईस्वी में मंगल पर भेजा गया। इन दिनों
हम एक नया रॉकेट GSLV Mark 3 बना रहे हैं। यह एक शक्तिशाली रॉकेट होगा और इसके द्वारा 4 टन तक वजन के उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेजा जा सकेगा। डॉक्टर विक्रम साराभाई अंतरिक्ष अभियानों के द्वारा आम आदमी के जीवन में सुधार लाना चाहते थे। आज उनका सपना लगभग साकार हो गया है। आज हमारे 9 संचार उपग्रह अंतरिक्ष में घूम रहे हैं। कितने? 9। और हमें शिक्षा एवं दूरदर्शन प्रसारण की सुविधा प्रदान कर रहे हैं। इनमें INSET 3A, INSET 3G, C, GSET 2, कल्पना, INSET 4A, EDUSAT संचार उपग्रह हमें मौसम की जानकारी दे रहे हैं। इनके द्वारा हमें प्राकृतिक आपदाओं की पूर्व सूचना भी प्राप्त होती है, यानी क्या कुछ होने वाला है यह हमें पहले ही पता चल जाता है और हम सावधान हो जाते हैं। IRS फर्स्ट C, OceanSat फर्स्ट, IRSP-3, कार्टोसेट फर्स्ट तथा रिसोर्ससेट फर्स्ट दूर संवेदी उपग्रह हैं। ये सब कैसे उपग्रह हैं? दूर संवेदी उपग्रह। इनके द्वारा हमें प्राकृतिक संपदा की जानकारी प्राप्त हो रही है। भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रमों में दिनों दिन विकास हो रहा है। निस्संदेह अंतरिक्ष में भारत का भविष्य उज्जवल है। आशा है प्रेम नौटियाल जी का यह लेख आप सभी को अच्छा लगा होगा। आप सभी ने तमाम जानकारी भी प्राप्त की होगी। अगले वीडियो में हम नए टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।